अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मंदरजात सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब दिया है। खत में कहा गया कि अफसोस है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली है। जस्टिस मुनीब का खत है ये, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ये मंदरजात सामने आए हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि इस हवाले से आज अहम केस होना था, अहम समाअत होनी थी जो कि 11:30 बजे होनी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो समाअत कुछ देर ताखीर का शिकार रही है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस केस के हवाले से, इस बेंच के हवाले से माजरत की जाती है। और अपने नाजरीन को ये बता दें कि ये कहा गया कि नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले कमेटी में अक़लियती में थे। ये खत में लिखा गया है, गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने की राय दी है। खत का ये भी मतन है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई हैं। लाजब बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम खेल को शामिल किया गया है। खत में ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। जी हाँ, आर्टिकल 63A की समाअत जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर मुलतवी कर दी गई है। आपको बता तो चलें, जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मंदरजात सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस है, चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। जस्टिस मुनीब का खत, उन्होंने कहा कि नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले कमेटी में अक़लियती में थे। गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम खेल को शामिल किया गया। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैयब, पहले मंदरजात सामने आए, उसके बाद फिर मजीद कुछ अहम पॉइंट सामने आए हैं, क्या बता सकते हैं इस हवाले से नाजरीन को? जी, जस्टिस मुनीब अख्तर का जो है वो लिखा गया खत जो है वो सामने आ गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा है कि 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी आर्डीनेंस के तहत तश्कील दिया गया था। तरमीमी आर्डीनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने जो है वो खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर जो है वो एक मुहिम चलाई गई। खत आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर जो है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कमेटी में जो है वो अक़लियत में थे। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की जो है वो राय दी थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, और इस सवाल से उन्होंने वजूहात भी जो है वो सामने नहीं लेके आए। खत में यह भी कहा गया है कि लार्जर बेंच में एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को भी शामिल किया गया। 19 जुलाई को जजेस कमेटी में एड हॉक जजेस के अमूर थे, और जब अमूर तय कर लिए गए उसके बाद एड हॉक जज की शमूलियत पर मुझे एतराज है। और ये भी कहा गया कि ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो है वो 63A का मरकजी केस का जिस बेंच ने फैसला दिया था वो उसका हिस्सा थे। लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की अब नजरसानी केस में शमूलियत जो है वो आर्टिकल 182 के खिलाफ है। 63A करने के लिए आपको बता दें कि आर्टिकल 63A की समाअत जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस ने उन्हें मनाने का इंदिया दे दिया है। कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी कर लेंगे, लेकिन अगर वो शामिल ना हुए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, जिसकी समाअत कल ही हो जाएगी। आर्टिकल 63A की समाअत जस्टिस मुनीब की अदम शिरकत पर मुलतवी। चीफ जस्टिस ने मनाने का इशारा दे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरे अदालत में पहुंचे। बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर न आए। चीफ जस्टिस के दाएं जानिब कुर्सी खाली रही। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया। कहा कि लार्जर बेंच आज बना था। फैसला मादी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। हम अभी उठ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समाअत की है। उनका इस केस की समाअत में शामिल न होना उनकी मर्जी थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की समाअत करने वाले बेंच में शामिल ना होने से मुतालिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और इस वक्त आपको अफसोसनाक खबर देंगे, अपडेट करेंगे आपको। कराची गुलिस्तान जौहर में कार के अंदर 2 भाइयों के दम घुटने का वाकया, गाड़ी में बंद होने वाला दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया है। बच्चों की गाड़ी में बैठने की सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त सामने आ गई है, जो कि बोल न्यूज की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा कितनी देर तक बच्चे इस गाड़ी में मौजूद रहे और अब इत्तलात आ रही कि दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर में 19 में 2 बच्चों का दम घुटने का वाक़या है, जो कि गुज़श्ता रोज़ घर के बाहर खड़ी कार है उसमें खेलते हुए घर में गाड़ी में लॉक हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे गली में खेल रहे थे कि इस दौरान एक बच्चे ने गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर दूसरा बच्चा भी उसे देखते हुए गाड़ी में जा बैठा है और खेल के दौरान इन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों की उम्र 4 साल और 3 साल के 3 साल थी। दोनों सगे भाई हैं, जिसमें 4 साल रोग जो कि गुज़श्ता रोज ही जाबाक हो गया था, जबकि 3 साल आशर जो है वो अस्पताल में दौरान इलाज अब दम तोड़ गया है। इस अफसोसनाक वाक़े में दोनों बच्चे जो है सगे भाई हैं और दोनों जाबाक हो चुके हैं। पुलिस ने जो गाड़ी के मालिक है उसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। ताहम जो बच्चों के वालिदैन है उनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने तमाम बयानात देने के बाद जो गाड़ी के मालिक है उन्हें भी रिहा कर दिया है। दोनों बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े में जो जाबाक हो गए हैं, दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने दीगर पहलू से वाक़े की तहकीकात की, लेकिन पुलिस का बताना है कि वाक़या हादसाती तौर पे पेश आया है क्योंकि बच्चे गली में खेल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि अमरीका दौरे पर सदर बाइडन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों पर वज़ीर-ए-आज़म काबीना को एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ की आज रात लंदन से वतन वापसी होगी और कल उनकी ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में मुल्की मजमूई अमन व अमान और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एक और अहम मामला तोशा खाना 2 केस के हवाले से आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी बताया गया है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई ने रियासत को मिलने वाले तोहफे को तोशा खाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है, जमानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। और अब बात हो जाए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख की, जिसके बारे में चेयरमैन एफबीआर ने तरदीद करते हुए कहा कि खुदा का नाम ले कोई तौसी नहीं हो रही। डेडलाइन के बाद टैक्स दहिंदगान का वसी पैमाने पर आउट करवाया जाएगा। फिलहाल तारीख में कोई तौसी नहीं हो रही। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वाज़ेह कर दिया, डेडलाइन गुजरने के बाद टैक्स दहिंदगान का वसी पैमाने पर ऑडिट करवाया जाएगा। फैसला कर लिया गया। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश भी ज़ेर गौर नहीं है। दूसरी जानिब एफबीआर की वेबसाइट्स पर टैक्स दहिंदगान को तकनीकी मसाइल का सामना है। बात कर ली जाए यमन से मुताल्लिक। गजा और बैरूत के बाद इजराइल का यमन पर भी बड़ा हमला, 4 यमनी शहरी शहीद और 29 जख्मी हो गए। यमनी फौज ने इजरायली शहरियों को निशाने पर लेने का ऐलान कर दिया है। बैरूत में वहशियाना सहूनी बमबारी से 24 घंटे में अब तक 105 शहरी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गजा और बैरूत के बाद यमन पर भी बड़ा हमला कर दिया। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया ने हुदैदा और रासीसा में बंदरगाह और बिजली घरों पर मिसाइल दागे, जिससे वहाँ आग लग गई। दीगर इलाके भी निशाना बने। बैरूत में भी इसराइली हमलों में वादी बका और ऐनुल लदब समेत दीगर कई इलाकों में इसराइली तैयारों ने मिसाइल बरसाए। हिजबुल्लाह की आला क़यादत के कत्ल के बाद इसराइली फौज ने भारी जंगी हथियारों और गाड़ियों के हमरा लबनान की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। इसराइली फौज ने बैरूत के नवाही इलाकों में पहली बार जमीनी पेशकदमी करते हुए बैरूत के नवाह में दाखिल हो गई हैं। लबनानी शहरियों ने बड़ी तादाद में नकल मकानी शुरू कर दी है। गजा में कई पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमले में दर्जनों अफराद शहीद हुए। 1 साल के दौरान इसराइली हमलों में 1600 लबनानी, जबकि गजा में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 10,000 अफराद लापता हैं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।